हमारा पेज नंबर है 75। ठीक है। अच्छा। अच्छा, हमारा 103 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। पेपर हमारा है 23 नवंबर आफ्टरनून। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, अ पेशेंट नो केस नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड ही हैज स्ट्रोक 1 year बैक विद विजन लॉस। नाउ हिज स्ट्रोक एंड विजन इज इम्प्रूविंग। Actively he had complained of left heminomus heminopia with left hemispatial neglect, which part of brain is affected। तो ये आपका होगा राइट प्राइटल कॉर्टेक्स। ठीक है, तभी जो है स्पेशल का वो जिक्र आता है तो प्राइटल आपको पूरा स्पेशल अवेयरनेस जो होती है आपकी प्राइटल कॉर्टेक्स में होती है। ठीक है, तो ऑपोजिट जो है ना आपका प्राइटल वो डैमेज होगा। ठीक है, वो अफेक्टेड होगा। इंक्रीज हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म एंड सेट ऑफ अच्छा, इंक्रीज हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म एंड सेट्स ऑफ वेसोडाइलेटर इफेक्ट इज इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये वही सारा मैकेनिज्म है। वेसोडाइलेटर्स जो होते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, तो इनडायरेक्ट जो है फिर आपका कंपनसेशन में हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होती है टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड वेनस रिटर्न और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सेम इसी में पैथोफिजियोलॉजी है। एंटी डिप्रेशन कॉज इंक्रीज इन कैल्शियम, तो आपका फ्लॉक्सिटिन इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 107, 45 year old woman having weight loss and increased T3 T4 decreased TSH, most likely diagnosis is का प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है। जी कपल फॉस्फोलाइपेज विल लीड टू इंक्रीज कैल्शियम। ठीक है, ये आपका इंटरसेलुलर कैल्शियम रेज करता है। ये आपका IP3 जो स्टीरॉयड IP3 के थ्रू एक्ट करते हैं ना, तो वो IP3 हार्मोन जो है वो यूज करते हैं आपका फॉस्फोलाइपेज सी, जो कि आपका इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई सुप्रारेनल ग्लैंड, तो ये आपका होता है ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन पेनक्रियाटाइटिस, तो ये आपका फैट नेक्रोसिस है। एक्सिलरी शीथ कंटिन्यूएशन ऑफ विथ फेशिया, तो ये आपका प्री ट्रेकल प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, ये S18 में भी था। जो एक्सिलरी शीथ होती है वो कंटिन्यूएशन आपकी प्री ट्रेकियल की, और जो थायराइड इनक्लोज सॉरी जो एक्सिलरी शीथ है वो कंटिन्यूएशन है आपकी प्री वर्टिब्रल की, और जो थायराइड इनक्लोज होता है प्री ट्रेकियल में। A 48-year-old lady at last stage of CA fibroid, and she tells you not to tell her family. Her son asks about her mother condition and disease. What will you do? Tell nothing। ठीक है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, पेशेंट अगर अलाउ करेगा तो आप जो है ना ब्रीच करेंगे। थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड इनफ्लो, या तो है वेंट्रिकल रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग या रैपिड इनफ्लो। ठीक है। Acute bacterial meningitis caused with typical picture of increased protein and neutrophils more than lymphocyte. He was having rash around ankles and signs of meningitis irritation. On the basis of gram stain, doctor started IV ceftriaxone. What are the resulting gram stains? अच्छा, जो आपका है ना ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, तो उसके अच्छा सेफ्ट्राइक्सोन, तो आपका जो है ना ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, इसके लिए आप आईवी सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। ये रफी में जहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो है ना आपका लिखा हुआ है। ठीक है, एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं उसमें आप ना सेफ्ट्राइक्सोन दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, और जो आपका ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है ये भी आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। स्लो वेव ऑफ स्टमक बिगिंस फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कचाल। ठीक है, तो आपकी जो स्टमक में एक्शन टेंशन जनरेट होता है ना, इम्पल्स जनरेट होती है, वो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ कचाल से होती है। मूव नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर हो रही थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116 है, पेशेंट हैज एम्फाइसीमा, व्हाट विल बी द एसिड बेस बैलेंस प्रेजेंट। तो ये आपका होता है राइजिंग प्लाज्मा PCO2। ठीक है, अब आपका एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो डिफरेंस होता है, एम्फाइसीमा में होता है आपके एल्वुलर एल्वुलाइज जो है वो डैमेज होते हैं। ठीक है, एल्वुलर डैमेज होता है, तो एल्वुलर डैमेज होगा तो आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, क्रोनिक अडेप्टेशन ये वाला हो गया। तो दोबारा से पीछे से आना ना।
अच्छा सीओ अच्छा जो एल्वुलर डैमेज होता है उसमें जो है आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, आपका जो है ना पीसीओ2 बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए रेज इन प्लाज्मा पीसीओ2 होता है एम्फाइसीमा में। CO2 ट्रांसपोर्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाई कार, ठीक है, बाई कार के फॉर्म में CO2 आपका ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.006 कॉजेज CCF, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेटरी होता है, आपका CCF का फ्लूइड होता है। डॉक्टर 190 आलिया, इजंट इट CSF? क्योंकि ये तो CSF के साथ हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी याद की हुई है ना। CCF फ्लूइड है। अच्छा वो 1.005 टू 1.009 है, वो आप ठीक कह रहे हो, पर ये जो ना डिजीज का पूछ रहे हैं, वो फ्लूइड का नहीं पूछ रहे, मतलब कि ये फ्लूइड का नहीं पूछ रहे, किसका है, इन्होंने डिजीज दिए हुए हैं बाकी ऑप्शन में, तो CCF भी ये ट्रांसलेट। ट्रांजिटेटिव एक्सीडेट्स की बात कर रहे हैं। यस, तो CCF चूज करेंगे, ठीक है, वो आप बिल्कुल ठीक है, 1.005 और टू 1.009 आपकी CSF की होती है। डीप एंड एंटीरियर स्ट्रक्चर इन पोप्लिटियल फोसा, तो डीप एंड एंटीरियर जो मोस्ट डीप होता है उसमें पोप्लिटियल आर्टरी होती है, इधर इन्होंने एंटीरियर भी पूछा हुआ है, लेकिन डीप स्ट्रक्चर भी सिर्फ डीप स्ट्रक्चर भी पूछा होता था, उन्होंने पोप्लिटियल आर्टरी चूज करनी है। ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू, तो ये आपका किडनी में होता है पर 100। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर मिनट जो है लिवर में होता है, लीस्ट ब्लड फ्लो पर मिनट हार्ट में होता है, मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम आपका किडनी में होता है, मैक्सिमम O2 कंजप्शन भी लीवर में होती है, मैक्सिमम O2 कंजप्शन पर 100 ग्राम जो है टिश्यू हार्ट में होता है, लीस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन स्किन में होती है, मैक्सिमम O2 एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ब्लड बी हार्ट। इस तरह की एक्सप्लेनेशन का आपने स्क्रीनशॉट लेना, जिनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये बार बार MCQs में आती है तो याद होती है, पर आपको पता है इतना खैर ये रिपीट नहीं हुआ अभी तक दोनों बुक्स में। फिर आपने ये इस तरह की जो है ना एक्सप्लेनेशन इनकी पिक्चर लेनी है, ये इनको लिखना है, इनको आपने बार बार रिवाइज करना होता है। यूरिन साइज ब्लड फ्लो remain unchanged for brain, DOC for ट्रेकोमनास मेट्रोनिडाजोल। ट्रेकोमनास जो है ये STD तो उसमें आता है, इसमें आपने दोनों जो है ना पार्टनर्स को मेट्रोनिडाजोल देनी होती है, और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में मेट्रोनिडाजोल से जो है ना बीवी को, मतलब के जो फीमेल पार्टनर उसको देनी होती है। If alveolar ventilation doubles and CO2 production remains constant, then arterial PCO2 is half। अब इसको मैंने आप लोगों को SK3 में समझाया था, मैं दोबारा समझाती हूँ, वैसे याद होगा मुझे उम्मीद है। अब वेंटिलेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हो, तो आप CO2 को बाहर फेंक रहे हो, फ्लश कर रहे हो बॉडी से, ठीक है, तो अब आपका जो है वेंटिलेशन डबल हो गई है, पर वो बॉडी में बर्न उसी स्पीड से रहा है, लेकिन आप उसको पहले समझे कि टू प्रोड्यूस हो रहा है, टू एक्सपेल हो रहा है ना, अब टू ही प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपेल वो जो है 4 हो गया है, तो उसकी जो है वो अमाउंट जो होगी वो उसकी हाफ हो जाएगी, मतलब कि जो प्रेजेंट होता है उसमें। अच्छा मैंने ज्यादा मुश्किल कर दिया शायद। अच्छा जो आपकी वेंटिलेशन में एक आपका CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, और एक आपकी वेंटिलेशन होती है, लेकिन आपकी वेंटिलेशन को आपने कर दिया डबल, ठीक है, और आप प्रोड्यूस उसी हिसाब से हो रहा है, तो लेकिन थ्रो वो बाहर ज्यादा हो रहा है, अगर डबल वो एक्सपेल हो रहा है, तो फिर उतना ही वो जो है ना हाफ हो जाएगा आपके प्लाज्मा में। अच्छा मैंने मुश्किल तो नहीं कर दिया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया ना, ठीक है, प्रोडक्शन का और इसका, बच्चों आपको समझ आया ये, समझ आया कि वेंटिलेशन से अगर आप डबल यस मैम। वॉश आउट कर रहे हो CO2, तो जो है ना वो आपका आर्टीरियल PCO2 जो है वो हाफ हो जाएगा, वेंटिलेट करके आप जो CO2 को ज्यादा वॉश आउट कर रहे हो, ये बस इन्होंने लिखा हुआ है हाफ का। और अगर आता है कि वेंटिलेशन जो है आपकी कांस्टेंट है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो फिर जो आपका PCO2, डबल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, समझ आया आप लोगों को, तो ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ आ गया। अच्छा टोटल आयरन कंटेंट इन अडल्ट फीमेल तो 2 ग्राम होता है, और जो इवन और आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसी में जो है 3 to 5 ग्राम लॉस हो जाता है, तो टोटल आयरन कंटेंट फीमेल में जो है ना 2 ग्राम होता है। फीमेल विथ वेयर एब्डोमिनल पेन डायग्नोज एज क्यूर will be colic, given morphine as an analgesic, what additional drug beside morphine will provide good analgesic effect। अच्छा बिल्वी कॉलिक है, वो ER में हाई हाई करता है, तो आप उसको हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड देंगे, ठीक है, नीचे वो एक्सप्लेनेशन है जो हर दफा लिखी होती है उन्होंने। अच्छा क्वेश्चन नंबर है, अ पेशेंट हैज वेरी टेंडर स्वेलिंग विद येलो डिस्चार्ज विच सेल विल बी सीन। एक तो येलो डिस्चार्ज या पस या एक्यूट इन्फेक्शन, इसमें आपके ना न्यूट्रोफिल्स रेज होते हैं। नैरो स्पाइन इन पीडियाट्रिक एयर में तो वो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। स्टैब वुंड एट लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू
स्टर्नम स्ट्रक्चर डैमेज इज पेरिकार्डियम। 6th इंटरकोस्टल स्पेस में आईवीसी होता है। 6th इंटरकोस्टल कार्टिलेज में जो है राइट एट्रियम होता है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नम जो है आपका पेरिकार्डियम होता है। नेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको इस तरह याद करो, उसमें ग्रेन्यूल्स है इसलिए उसकी अपीयरेंस जो है रफ है, इसलिए इसको ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यंग मैन हैज लिवर enlargement and splenomegaly. His ALT is 256, AST 300. His serum ceruloplasmin was low. What finding will you see? तो इसमें काइशर फिशर रिंग होगी। सेरोप्लाज्मिन इसलिए लो है कि जो कॉपर एक्यूमुलेट हुआ हुआ है उसके साथ बाइंड कर गई है, तो वो जो सेरोप्लाज्मिन है सीरम में वो लो हो गई है, ठीक है। तो आपका विल्सन्स का वो है सुनेरी। इन परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, तो आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम ब्लीड बाय गैस्ट्रोड्यूडेनल। परफोरेशन ऑफ लेसर कर्वेचर तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होता है। परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक बाय स्प्लेनिक आर्टरी। अच्छा, कल मेरे ख्याल है मैंने जो है ना इसको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बोला था, तो वो मुझे अब क्लियर हुआ है कि वो आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, मेटामेसिस में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। Patient has weakness and dysphagia, fatigue and low HB6, MCV 68, MCH 28. What is suitable diagnosis? तो ये आपका जो है हाइपोक्रोमिक, अच्छा ये आपका आईडी है, ठीक है। एमसीवी भी लो है, 80 से लो है, तो आपका आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। पार्ट ऑफ लिवेटर एनआई दैट स्लिंग्स अराउंड एनस फ्रॉम एंगल, तो आपका ट्यूबोरेक्टैलिस है, ठीक है। ये SK18 करते हुए मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, वो स्लिंग अराउंड कर रहा होता है रेक्टम के। वैसे वो स्पेस होती है आपकी यूरोजेनिटल उनके ऑर्गन्स के लिए जो जेनिटल्स होते हैं, और साथ एनस के लिए। तो इस तरह लगता है कि स्लिंग राउंड किया हुआ है ट्यूबोरेक्टैलिस ने। फाइबर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन आर डिकसेटेड इन वर्ब के मेडुला में डिकसेट करते हैं मोस्टली सारे टैग्स आपके। पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्वेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, बीपी वाज 190 100, हाइपरटेंशन है एंड हाइपोकलीमिया, ठीक है। अब आप देखो ये आपका जो है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल्स है कि बीपी भी आपका रेज है, तो हाइपरटेंशन हो रही है क्योंकि वो सोडियम को जो है अब ज्यादा अब्जॉर्प्शन करा देता है, ज्यादा वाटर उसको फॉलो करता है, वॉल्यूम बढ़ता है। हाइपोक्लीमिया पोटेशियम को भी एक्सपेल करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के काम है ये। 70-year-old man with renal transplant 2 years back now presented with a complicated pneumonia not responding to antibiotics. Bronchoalveolar lavage shows bowl-shaped cyst. The organism causing this condition is pneumocystic jirovecii. नाउ एंटीबायोटिक और एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, साथ जो बोर्ड शेप सिस्ट है। रिगार्डिंग फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड को ट्रांसपोर्ट, तो उसमें कैरियर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फैसिलिटेशन चाहिए होती है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में उसको फैसिलिटेशन चाहिए किसी कैरियर की। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व्स प्रोटीन, ओह सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन, पेशेंट डेवलप नेजल कंजेशन, रनी नोज, इचिंग एवरी ईयर इन अप्रैल। ऑन बायोप्सी नेजल म्यूकोजा विल शोज डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स, ठीक है। ये आपके जो है सीजनल एलर्जीज जो होती हैं, स्पेसिफिक वेदर चेंज होता है ना, तो तब आ रही होती हैं, तो इसमें जो है वही मास्ट सेल आपके डिग्रेनुलेशन होती है और हिस्टामिन रिलीज होता है। एवी नोड ब्लड सप्लाई बाय एवी नोड की जो है, बल्कि एवी नोड की आपकी आरसी होती है, और आरसी जो आपके मेनली सारे ऐसे एसए नोड, एवी नोड, प्रिकिंजेस सबको जो है आपकी आरसीएस अप्लाई कर दी है। सिर्फ जो आपका राइट बंडल ब्रांच है ना उसको एलसीएस अप्लाई कर दिया है। 62-year-old, अच्छा आप लोगों ने टेबल से ना परसेंटेजेस भी लाजमी याद रखी, क्वेश्चन उन्होंने 18 में परसेंटेज पूछी हुई थी। 62-year-old patient of congestive heart failure presented with dyspnea and orthopnea. The mechanism pulmonary edema in case of CHF is in which of the following? अच्छा CHF हार्ट का है तो इसमें आपका इंक्रीज वेना केवा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कभी उन्होंने कैपिलरी दिया होता है, इधर उन्होंने इंक्रीज वेना केवा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज है। ओल्ड एज डायबिटिक पेशेंट हैविंग मल्टीपल एब्सेसिस, स्पोर्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल रीच इन्फ्लेमेशन एरिया बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स को जो है एरिया तक लेके जाते हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ठीक है। इसके में ये बहुत रिपीट हुआ, आपको याद होगा post capillary venules. Patient examining a slide visualize a tumor of muscle of GIT, a protein which connects cells together is missing. Protein is fibronectin, ठीक है। ये सेल को जो है सेल टू सेल एडिशन करा रही होती है फाइब्रोनेक्टिन जीआईटी में, और इसका लॉस हो जाता है, तो आपको जो है क्या कहते हैं ट्यूमर भी होते हैं जब आपकी कनेक्टिंग या जो इस तरह की प्रोटीन लॉस हो जाती है ना, तो उसके बाद प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। ये एक और भी इस तरह का एमसीक्यू था, मुझे इस प्रोटीन का नाम याद नहीं आ रहा। खैर, तो ये आपकी जीआईटी में एडिशन जो करा रही होती है सेल टू सेल, वो फाइब्रोनेक्टिन होती है। फ्लोरा फेस्टिवल फोसा फॉर्म बाय, तो ये आपका होता है
इस्कियम एंड प्यूबिस एस्टेबुलर फोसा का पहले एमसीक्यू आया था ना, मैंने आपको इसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर की हुई है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं तो वो उसको देख ले, जो सिर्फ उसका जो फ्लोर का पूछा हुआ है, तो इस्कियम और प्यूबिस बना रहा हो, सॉरी इस्कियम और प्यूबिस, हाँ। इनको अश्योर कर देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी 10-year-old बॉय की बिनोपिटी इंजरी टू एनाटॉमिकल सिनफ बॉक्स लीजन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। तो उसमें आपकी रेडियल आर्टरी जो है वो डैमेज होता है, उसका ब्लीड होता है, फिर उसको पिंच करते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड द केफेलिक वेन, ठीक है। ये कंटेंट भी आपने याद रखने हैं, और इसकी आपने जो है ना वो भी याद रखनी है, बाउंड्रीज भी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, तो जो आपका इंसुलिन होता है ना, वो इंसुलिन इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास दैट हेल्प लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक, ठीक है। तो ऑन ग्लूकोनियोजेनेसिस हाई इंसुलिन लेवल इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय प्रोमोटिंग द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ग्लूकोज, ठीक है। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनसे ग्लूकोज बनता है। लेकिन हमें और ग्लूकोज नहीं चाहिए, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करवाना, तो वो ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन वगैरह में उसको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मजीद नॉन कार्ब सोर्सेज से ग्लूकोज की सिंथेसिस को रोक रहा होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, और ग्लाइकोजिनोसिस, ये तो अजीब टंग ट्विस्टर्स है, और ग्लूकोज को जो ना ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में प्रमोट कर रहा है, ठीक है। समझ आया कि जो ग्लूकोज बन रहा है आपका नॉन कार्ब सोर्स है ना, ये उसको स्टॉप कर रहा होता है, मजीद ग्लूकोज नहीं बनने देगा, ठीक है। बल्कि जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है उसको कम कर रहा होता है, उसको स्टोरेज फॉर्म में ला के, तो ये आपका इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन है। अच्छा, आगे है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी, तो पेंटाजोसिन इज ग्रेटर देन पैरासीटामोल। apoptosis is induced by activation of caspases, ठीक है। 500 patient exposed to smoking versus other subjects are not, which type of study is this? ये आपके रिस्क फैक्टर वर्सेस रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो आपकी कोहॉर्ट स्टडी होती है कि स्मोकिंग से एक्सपोज हुए और स्मोकिंग से एक्सपोज नहीं हुए, तो ये आपके होते हैं कोहॉर्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यूज है। अ बॉय कंटिन्यूअसली फेलिंग इन एग्जाम, ही इज डूइंग एंगर टू हिज पेरेंट्स, this type of defense is displacement. CD means cluster of differentiation. A woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with HCC thought to caused by Hep B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which one of the following is RNA virus? तो ये आपका T cell leukemia causing virus है, ठीक है। अच्छा, student observing a histology slide of a slide tubular structure with thick vascular wall and pseudo stratified epithelia, most likely slide of this structure। अच्छा, ये आपका वॉल्स रेफरेंस, इसमें आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है और थिक वेस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी 3 जो लेयर इसमें होती हैं, ठीक है, जो बाकियों में एब्सेंट होती है, वॉल्स रेफरेंस में जो है आपकी 3 लेयर्स होती हैं, और जो इसकी वेस्कुलर लेयर है वो थिक होती है, ठीक है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्लाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो हमने इसको एसकेडी में डिटेल से सबका डिफरेंस किया था, तो वॉल्स रेफरेंस है। A middle-aged man came back from Cairo and developed venous hematuria. What is the likely diagnosis? तो आपका squamous cell carcinoma of the urinary bladder है। अब इसमें जो ये कैरो ना, कैरो जो है ये आपका इजिप्ट का सिटी है, ठीक है। इज एंडेमिक फॉर शिस्टोसोमियासिस व्हिच कॉजेज स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यह इजिप्ट की हिस्ट्री दी होती है, इधर उन्होंने सिटी का दे दिया ताकि कुछ को नहीं पता होता बच्चों को, तो कंफ्यूज करने के लिए। ड्यूरिंग फ्रेंजियल स्वेलिंग फेज, तो उसमें ट्रांजिट होल्डिंग ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है। ट्रांजिट एपनिया होता है आपका जब आप स्वेलो कर रहे होते हैं फूड, ठीक है। पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटोइस फॉर्म, तो ये आपका होता है यूरिकल फिस्टुला, ठीक है। तो जो आपका पेटेंट रह जाते हैं एलेंटोइस, तो उसमें ये फिस्टुला बन जाता है, और फिर जो है ना अम्ब्लाइकस से यूरिन आ रहा होता है पेशेंट्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्सिनोजेनिक, तो वो आपकी एस्बेस्टोस होती है, आपका ये लंग करवा दी होती है। स्ट्रक्चर फाउंड 2 feet away from ileocecal junction at anti mesenteric border is most likely, तो ये आपका मैकस डायवर्टिकुलम होता है, जो एक रूल ऑफ 2 फॉलो कर रहा होता है मैकस डायवर्टिकुलम, ठीक है। आगे थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इंडिकेट्स इंडेक्स सेफ्टी, डीपी इज विंडो रेंज, तो आई से इंडेक्स, एस से सेफ्टी, ठीक है, तो सेफ्टी है। डीपी से है थेरेप्यूटिक डोज और पोटेंसी, इज से है इंडेक्स और सेफ्टी, विंडो रेंज से है थेरेप्यूटिक विंडो और रेंज ऑफ डोज, थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस एफिकेसी। पर्सन प्रेजेंट विद सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 4 years व्हिच कार्डियक एंजाइम विल बी रेज्ड। अब ये देखो ट्रोपाई, ठीक है, इन्होंने जो है ना यूजली ऐसे ही ऑप्शन दिया होता है और आपने ट्रोपाई चूज करना होता है, और 4 आर मेंशन होता है, ठीक है। बाकी स्टेम टू स्टेम जो है ना हम इसको क्लियर करते जाएंगे।
तो 4R में उन्होंने ड्रॉप आई चूज किया होता है। विच पार्ट ऑफ लंग पार्शली फिल्ड कोस्टो ड्राई फ्रेगमेंटिक रिसेस एंड मूव इन एंड आउट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो ये आपका लिंगुला होता है। लिंगुला, अच्छा इसकी पिक्चर मैंने ना भेजी है, ठीक है, आपके लंग्स के बिल्कुल ना एंड पे ये एरिया होता है लिंगुला, ठीक है, तो और ये आपका मूव कर रहा होता है इन एंड आउट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। पेशेंट प्रेजेंट विद इरेगुलर पल्स एंड इरेगुलर आरआर इंटरवल, ठीक है, तो ये आपका होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें रेगुलर आरआर इंटरवल होता है और इरेगुलर पल्स होती है। व्हाट शुड बी गिवन टू इंक्रीज विटामिन इन डाइट, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स देंगे, मोस्टली आपके जो विटामिन है ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं। अल्फा ए, जो विटामिन ए है, ई है, के है, ठीक है, मोस्टली आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन होते हैं। पेशेंट इज हैविंग rhinosinusitis and nasal polyp with फंगस इन्वेडिंग लेमिना पेपरेशिया। अब मैंने आपको एस्परजिलस और म्यूकस का बताया हुआ है, ये जो म्यूकर होता है ना वो इन्वेड कर देता है आपका लेमिना पेपरेशिया में, ठीक है, वो इन्वेडिंग rhinosinusitis करवाता है, एस्परजिलस इन्वेड नहीं करता। तो एक्सेसिव एंडोथेलियल डैमेज एंड हैविंग नॉन सेपरेट है, एक तो नॉन सेपरेट भी है, दूसरा इन्वेडिंग में, तो आपका म्यूकर है, ठीक है। On ECG of a girl, you see sort of the waves with P wave in a ratio of 3:1. Her pulse is regularly irregular, which of the following has occurred कि आपका atrial flutter होता है। तो टूथ appearance जो होती है ना, और 3:1 जो होती है P wave in a ratio of 3:1, तो atrial flutter होती है वो। After transplant, immunocompromised patient present with fever, neck rigidity and meningeal irritation, hollow seen around the organism। एक आप देखो उसमें immunocompromised है, hollow around organism है। CSF analysis shows increased lymphocyte and proteins, but is likely cause, तो ये आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। HIV पेशेंट में या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जो मेनिंजाइटिस क्लारा होता है ना, वो आपका क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। 19-year-old female of southern origin give birth to 35 weeks baby, slight hydropic peripheral blood smear shows nucleated RBC and some erythrocyte marked angiocitosis, folliculocytosis, erythrocytosis। What's the diagnosis? ये आपका अल्फा थैलासीमिया है, ठीक है। ये सारे सेल्स आप लोगों को एक ही सिनेरियो आता है जिसमें ये इस तरह के सारे सेल्स भी होते हैं, तो आपका अल्फा थैलासीमिया होता है। अल्फा और बीटा चेन्स होते हैं ना, तो जो अल्फा चेन अगर उसमें प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन में अगर म्यूटेशन है तो वो आपकी बीटा थैलेसीमिया। अच्छा आगे 171 है। A 2-year-old child presented in an outpatient department with fever, pallid, bowel disturbance, lab revealed HB 5.6, MCV 107, MCH 340, MCHC 36, but investigation will confirm the diagnosis, increasing body antibodies। अच्छा इसमें जो है ना आप बाउल डिस्टर्बेंस देखे, ठीक है, फेलर एंड बाउल डिस्टर्बेंस है आपका, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो ठीक है, और इसमें जो है ना उसका पेशेंट बाउल डिस्टर्बेंस है, तो जो है ना वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आपका ये जो होता है एंटीसिक फैक्टर, जो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है विटामिन B12 का, ठीक है। तो इसमें जो है ना इन्होंने एंटीसिक फैक्टर एंटीबॉडीज करवाएंगे आप फिर। अच्छा इसमें विटामिन B12 क्यों नहीं कराएंगे, अब्जॉर्ब तो वो नहीं हो रहा। Pernicious anemia? मैडम वो तो पर्निशियस एनीमिया में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। हाँ तो इसने क्यों चूज किया हुआ है एंटीबॉडीज टेस्ट, विटामिन B12 क्यों नहीं। अच्छा आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है, इसके ना अब्जॉर्प्शन। मैम विटामिन B12 डिफिशिएंसी में तो वो फिर आपके DCML साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे ना। हाँ यस, वो भी साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बगैर भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो है पर्निशियस, ठीक है, तो इसमें बाउल डिस्टर्बेंस होती है, इसमें जो है ना वो अब्जॉर्ब मैम ये मोस्ट लाइकली मुझे ये एक तो माइक्रोसिटिक केस है, नेक सॉरी माइक्रोसिटिक नहीं है, नॉर्मल ही है, नॉर्मोसिटिक है। MCV आपका ये 1। सिकल सेल का केस तो नहीं है क्योंकि इट्स अ 2 year old चाइल्ड। नहीं अब 2 नहीं year old में या तो आप थैलेसीमिया सस्पेक्ट करोगे या सिकल सेल करोगे। नहीं नहीं बच्चे, MCV आपका 107 है, मेगालोब्लास्टिक ही है ये, पर्निशियस होगा या विटामिन B12 होगा। विटामिन B12 का आपका स्टोरेज 3 years का होता है हमेशा, जो नहीं बट मैम MCV तो 107 है विच इज रेज्ड है, नॉट दैट हाई। लेकिन रेज्ड है आपका, वो 100 से रेज्ड है आपका, ठीक है, ये मेगालोब्लास्टिक ही है। MCH भी आप देखो अपना 340, ये है तो मेगालोब्लास्टिक है, ठीक है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ विटामिन B12 और इंट्रिंसिक में से आपने इंट्रिंसिक बॉडी चूज की हुई है इधर इन्होंने, ठीक है। इसमें जो है उस पेशेंट को जो आलिया, एक एक सेकेंड मुझे ये बताइए कि जब पर्निशियस एनीमिया होगा तो उसके साथ भी तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन डिरेंज हो जाएगी, तो क्या उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे?
guys. उसमें भी आएंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी। मुझे जो इसका लग रहा है इसका ना बाउल इसकी जो है पेलर और बाउल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब इसमें या तो ये हो सकता है कि इसकी एंटीबॉडी इसमें फैक्टर से काम नहीं कर। एज फैक्टर देखे ना, 2 इयर्स का बच्चा है तो आपको पता है कि छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत ज्यादा मीट और वो चीजें नहीं खा रहे होते, तो उनमें इतना बहुत ज्यादा टाइप की मेगालोब्लास्टिक कॉमन नहीं होता। हाँ नहीं मेगालोब्लास्टिक तो उनमें है, तो इसमें जो उसकी ऑटोइम्यून कोई कॉज होगी ना फिर। जी, ठीक है, एज की तो वजह विटामिन से ही वैसे भी गालिबन उसने हाँ इंट्रिंसिक विटामिन फैक्टर। B12 का तो वैसे भी आपका 3 इयर्स का स्टोर होता ही है। डेफिशिएंसी नहीं, अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, या तो उसके GI डिस्टर्बेंस है, ठीक है। हो सकता है उसके जो है पाइटल सेल्स की एंटीबॉडीज बन रही हो, ठीक है। तो उसके एक्चुअली उसके जो है ना GIT का गट का मसला है। खैर ठीक है, तो ये एक मैंने थोड़ा सा मिलता ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज चूज करनी है इस सिनेरियो में। अच्छा, माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स इन फीटस अकर इन विच मंथ, तो ये आपका होता है 4th मंथ में। माइलिनेशन ऑफ PNS का जो है 4th मंथ में होता है। और जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है वो 6 मंथ में होता है, ठीक है। एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ माउथ प्रिवेंटेड बाय टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये जो है स्टेबिलिटी देता है आपके जो TMJ को, ठीक है। और उसको आपके फोसा में रखता है, स्टेबल रखता है उसको, ठीक है, प्रिवेंट करता है उसको, excessive opening of mouth को prevent कर रहा होता है, ठीक है। A woman was being examined, a single 2 centimeter long mass which was covered by normal intestinal mucosa at base diagnosis is, तो ये आपका जो है ना हाइपरप्लास्टिक पॉलिप होता है। अब आप ये देखो कि उन्होंने बताया हुआ कि कवर्ड विद नॉर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। हाइपर जो हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं ना, ये ओवर ग्रोथ होते हैं आपके नॉर्मल सेल्स के, ठीक है। तो ये लीडिंग टू अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एपिथेलियल लाइनिंग। दे सेल्स अपीयर मोर क्राउडेड बट देयर इज नो डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया नहीं है, वो नॉर्मली अपीयर होते हैं, बस उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। ये क्या प्रॉब्लम है, ये आगे जाने से इनकारी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा? 175 ओके 175। नेक्स्ट स्लाइड है, ओके। अच्छा, टोटल हेमाटोक्रिट इन यूनिट्स जो होता है आपका वो 50% होता है। इसकी जो रेंज होती है 45 to 65, तो इधर उन्होंने 54 चूज किया हुआ है। तो आप जो है टोटल हेमाटोक्रिट इन यूनिट्स, तो आप भी जो है 54 चूज करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट्स, तो वो भी टॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू जो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी एक्सक्रीशन हो सके। आफ्टर डार्क अडेप्टेशन व्हाट विल अकर, तो इसमें आपकी पेरिफेरल विजन जो है ना पेरिफेरल पार्ट में इंप्रूव विजन हो जाती है, ठीक है। इंप्रूव विजन इन पेरिफेरल पार्ट। आफ्टर एन एक्सीडेंट पेशेंट ब्रोक हिज नेक एंड डाइड ऑफ बोनी फ्रैगमेंट गोइंग इनटू स्पाइनल कॉर्ड, द फ्रैगमेंट ऑफ बोन इज डाइड फ्रॉम विच ऑफ द बोन, तो ये है आपका एक्सिस। तो ये कौन से फ्रैगमेंट की बात हो रही है बच्चों? ओडोंटॉइड प्रोसेस। यस, ओडोंटॉइड प्रोसेस की हो रही है। अच्छा, आगे है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इन्वॉल्व डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड कॉजेज रिंकल एंड एट्रोफी ऑफ वन साइड ऑफ टंग, तो ये आपकी हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है। आपको पता है टंग के मसल्स को सप्लाई कर दी होती है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। लॉस ऑफ फिंगर एक्सटेंशन एंड एबडक्शन आफ्टर इंजरी टू लेफ्ट एल्बो ड्यू टू डैमेज ऑफ तो पोस्टीरियर इंटरओशियल नर्व, ठीक है। तो ये आपके जो है मसल्स को सप्लाई कर रही है PIN जो है, तो एक्सटेंशन और एबडक्शन लॉस होता है क्योंकि आपके सारे एक्सटेंसर डिजिटोरम डिजिटी मिनिमी एक्सटेंसर कार्पा नारिस एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसिव पॉलिसिस लॉन्गस सबको जो है ना आपकी ये मोटर मसल्स को आपकी पोस्टीरियर सप्लाई करनी होती है। तो इसलिए आपको उसको चूज करना है रेडियल के ऊपर क्योंकि वो स्पेसिफिक ज्यादा हो जाता है। टेस्ट सेंसेशन पाथवे गोज इनटू थैलेमस देन लोस सेंट्रल गायरस अलोंग विद, तो ये आपका टच होता है। जो टच और टेस्ट है उन दोनों का पाथवे बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो टेस्ट पाथवे है वो आपका थैलेमस के VPM में जाता है और उसके बाद वो जो ना कॉर्टेक्स में जाता है गेस्टेटिक कॉर्टेक्स में। और जो टच है वो आपका VPL में जाता है थैलेमस के, और उसके बाद वो जो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। ये अलग अलग इनके पाथ हैं, लेकिन जो ये है ना ये इंटीग्रेट करते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। इनके अलग अलग पाथवेज हैं लेकिन ये इंटरेक्ट और इंटीग्रेट करते हैं हायर कॉर्टिकल लेवल पे, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा है देन लोस इन सेंट्रल गायरस अलोंग विद टच।
अलग अलग पार्ट्स हैं इनके और इंटीग्रेट और इंटरेक्ट करते हैं हायर कॉर्टिकल एरिया में। Parathyroid glands are four in number. Two are superior parathyroid glands and two are inferior parathyroid gland attached to the posterior part of thyroid gland. The blood supply of all these four glands is तो ये आपकी होती है all four glands are supplied by inferior thyroid artery. सेम आंसर की बात है, आपने inferior thyroid artery चूज करना है. Both superior and inferior parathyroid glands supplied usually by inferior thyroid arteries. Superior gland may be supplied by superior thyroid artery, but mainly from inferior thyroid artery. GFR is measured by inulin. In obstructive lung disease, which capacity increase? अब obstructive lung disease में जो है ना आपकी FRC इंक्रीज करती है, ठीक है, बाकी सब कुछ डिक्रीज करता है और वो रेशो भी जो है ना आपकी डिक्रीज कर दी होती है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे है आपका 185 एंजाइम डेफिशिएंट इन वॉन विकी डिजीज पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये मेडमॉक्स में ना गलत उन्होंने फ्रुक्टोकाइनेज चूज किया हुआ, तो आपने उसमें भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगाना है. अब्जॉर्प्शन ऑफ CSF अकर इन, तो ए से अब्जॉर्प्शन एक्स रेटिनोइड ग्रेनुलेशंस. इन अ पर्सन हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज हैज हार्ट रेट ऑफ, तो 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है. 80 to 100 भी जो है आपकी नॉर्मल पर्सन में होती है, लेकिन थोड़ी ये रेज्ड साइड पे. लेकिन जो मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो है हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज ही रहता है, ठीक है, एथलीट्स में या एक्सरसाइज करने वाले. तो आपने 80 चूज करना है इसमें, इसलिए. कोरोना वायरस वॉज रिसेंटली नेम्ड एज SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2. प्लेटलेट एडहेरेंस फैसिलिटेटेड बाय, तो ये आपका प्लेटलेट एडहेरेंस फैसिलिटेटेड बाय स्मूथ एंडो, नहीं, रफ एंडोथीलियम, ठीक है, रफ एंडोथीलियम. अच्छा, ये होता है प्लेटलेट अडियर टू एक्सपोज कोलेजन इन द एंडोथीलियल मैट्रिक्स, ठीक है. एंडोथीलियम में जो है कोलेजन से जाकर प्लेटलेट अडियर कर होता है, और फिर जो 1 मिली ब्रांड फैक्टर है ना बाइंड्स टू बोथ कोलेजन एंड प्लेटलेट रिसेप्टर्स, ठीक है. सब एंडोथीलियल में वो पहले प्लेटलेट्स कोलेजन से आपके बाइंड अडियर कर रहे होते हैं, फिर जो 1 मिली ब्रांड है वो प्लेटलेट और कोलेजन को अडियर करवा रहा होता है, ठीक है. 1 मिली ब्रांड का अडियरेंस ही होता है फंक्शन जो होता है, ठीक है. तो इस तरह से जो है प्लेटलेट एडहेरेंस फैसिलिटेट होती है आपकी रफ एंडोथेलियम से, इसके अंदर जो कोलेजन प्रेजेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रेटेड बाय किडनीज, तो ये आपकी पेनिसिलिन होती है. अ फीमेल प्रेगनेंसी गॉट टर्मिनेटेड एट 23 वीक नाउ हैविंग निपल डिस्चार्ज आफ्टर प्रोसीजर. दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू हाइपरप्रोलेक्टिनोमा ऑफ प्रेगनेंसी. इसलिए जब स्टिल बर्थ होती है या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है तो आप ब्रोमोक्रिप्टीन दे रहे होते हैं उसको, ठीक है, किया डोपामिन एगोनिस्ट, ताकि डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो सके और प्रोलेक्टिन आपका डिक्रीज हो सके और ये निपल डिस्चार्ज वगैरह सिम्टम्स सेटल हो सके. A patient had stroke and now on Doppler he has increased blood flow. The reason for this increased cerebral blood flow, तो ये आपका तो इंक्रीज PCO2. इंक्रीज PCO2 जो है ना ये आपका AA का MCQ बार बार आया हुआ है. इंक्रीज PCO2 जो है ना आपका वेजोडाइलेटर होता है, ठीक है. ये एक तो आपकी पीएच डिक्रीज करता है, दूसरा जो PCO2 का इफेक्ट होता है ना आपकी ब्लड वेजल्स पे, ये वेजोडाइलेटर होता है और आपकी इससे ब्लड परफ्यूजन जो होती है वो बेटर होती है, ठीक है. तो इसलिए आपको उधर ना इंक्रीज ब्लड फ्लो मिलता है. वेस्कुलाइटिस हैज एक्सक्यूज मी बीन कॉल्ड. डॉक्टर आलिया, एक यस, सेकंड. डॉक्टर आलिया, ये जो 189 आपने करवाया प्लेटलेट अडहेरेंस वाला, हाँ. तो इसमें ये स्मूथ एंडोथेलियम और रफ एंडोथेलियम, मतलब मैंने आई नेवर कम अक्रॉस दिस, ये मतलब एंडोथेलियम तो एक ही नहीं होता. एक्सपोज्ड एंडोथेलियम होती है ना, एंडोथेलियल इंजरी मतलब वो होती कि है व्हिच इंजर्ड कॉजेस होगी ना, प्लेटलेट इंजर्ड एक्टिवेशन. इंजर्ड एंडोथेलियम या कोई भी और वर्ड हो सकता है, बट रफ में बी रेफरिंग टू दैट. रफ तभी मे हो बी वो रेफरिंग टू टाइप्स तो नहीं इंजर्ड, होती. यस. है. ये अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, मैंने गौर नहीं किया था. हाँ, रफ एंडोथेलियम तभी होती है जब कोई इंजरी वगैरह होती है ना, तो फिर वहाँ पे आपके प्लेटलेट्स और वो सारा क्योंकि ये स्मूथ और रफ तो हमने उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पढ़ा हुआ ना, इसके साथ हाँ तो ये मैंने, एंडोथेलियम स्मूथ है नहीं. हाँ अच्छा ये मैंने मुझे कंफ्यूज. मुझे तो यही समझ आया कि जब एंडोथेलियल इंजरी होती है ना तो इट डज कॉज एनी सरफेस, जिधर भी आप मतलब वो करेंगे, कोई भी इंजरी करेंगे या कोई भी तो आप समझ तो यही आया है, लेकिन फ्रिक्शन जहाँ पे आगे भी आएगी ना तो वो तो सरफेस रफन हो जाएगा ना. रफ एंड हो जाएगी, वही कि ये उसकी इंजरी के टुवर्ड्स उसको हाँ, रेफर उस कर रहा पॉइंट ऑफ व्यू से कहा हुआ है, है. बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेस किया, ठीक कह रहे हो, मैंने गौर नहीं किया था. ठीक है, मुझे लगा ये सब एंडोथेलियल मैट्रिक्स कोलेजन वाला पॉइंट है. ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. रफ एंडोथेलियम होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट जाते हैं, अडेयर करते हैं, तो फिर जो ना आपका 1 मिली ब्रांड फैक्टर अडेयर कर रहा होता है उनको, ठीक है. तो ये रफ एंडोथेलियम है, एंडोप्लाज्मिक नहीं है, आई एम सॉरी. ठीक है, एंडोथेलियम है, मैंने गौर नहीं किया था.
Arteriovenous that involve same vessel or different vessel with lesion of different ages। तो पान जो है हर उम्र के लोग खाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डिफरेंट एजेस हैं और डिफरेंट वेसल्स हैं, तो आपने पॉलीआर्टरेटिस नोडोसा लगाना है। तो PN पान हर उम्र के लोग खाते हैं। टू अवॉइड फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग शुड बी गिवन, तो वो आप जो उसको IV देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जो आपके लीवर के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डिपेंड कर रही है कि फर्स्ट पास पे, ठीक है। When a drug is taken orally, it is absorbed from GIT into the portal circulation. First part, the drug is transported by the hepatic portal vein into the liver। ठीक है, ये सारा खैर आपका फर्स्ट पास होता है कि आपके लिवर जो मेटाबोलाइज कर देता है, और बाकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है आपके बाकी सिस्टम सर्कुलेशन में वो चली जाती है। तो उस फर्स्ट पास की एड्रेनलिन जो है उसका जो फर्स्ट पास है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, इसलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। अच्छा, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये CC होता है। LP ऑफ नॉर्मल पेशेंट डन बट विल फाइंडिंग ऑफ CSF टू डिफरेंशिएट फ्रॉम प्लाज्मा, तो ये आपकी लो ग्लूकोज होता है, ठीक है। पेपर अच्छा आपका ये खत्म हो गया। अच्छा डॉक्टर मासूमा, मैंने ना आपको रिक्वेस्ट करनी थी। आप एक काम कर सकते हो कि जो है ना एक तो है आपका CSF और प्लाज्मा में ये आइंस का डिफरेंस, फिर है प्लाज्मा और जो आपके ये हैं डायलिसिस फ्लूइड ECF और ICF, इनका आप डिफरेंस एक ही जगह पे सबका नोट कर सकते हो। जी और फिर श्योर, आप मैं करके सेंड कर दूंगी। ठीक है, और फिर आप ना इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आइंस याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक ही पेज पे होंगे ना, तो इनके लिए रिवीजन बच्चों के लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं कर देती ठीक है, आप वो कर दीजिएगा। और अभी मैंने रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बतानी थी, और क्या बताना था, बस यही। ठीक है, कल हम जो है ना सर्जरी के 2 पेपर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं डॉक्टर मैट के साथ शेयर कर देती हूँ। क्लास अभी हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। हूँ। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू।